अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका को समझने, सुनने और आत्मसात करने वाले प्रिय अध्यात्म विज्ञानी भाई बहन, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे प्यारे व्यूवर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स, सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत है। ईश्वर धर्म के विषय में अनेक प्रकार की मानिंदियों, अंधविश्वासों से उबारने वाली सद्गुरु युक्ति ये सर्वांग योग है और ये वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता समन्वित ऐसा ये सिद्धांत प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से सिद्ध कर देने वाला ये सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति है और इस युक्ति से हम विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः और प्रत्यक्ष जान सकते हैं, समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन श्री सद्गुरु श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कराया, जिसका स्पष्टीकरण श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में उपस्थित है, लेकिन वहाँ ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि ये दिव्य दृष्टि है और दिव्य दृष्टि अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने दी थी और उस दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने विश्वरूप परमात्मा का दर्शन किया था। इसके प्रमाण श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है। सर्वांग योग को जानने के लिए सद्गुरु की शरण में आया हुआ शिष्य वेदों का ही महावाक्य तत्त्वम असि का उच्चार करता हुआ कहता है कि मैं तत्त्वम असि इसको जानना चाहता हूँ। इसका शाब्दिक अर्थ है तू वही है, लेकिन तू कौन है, वही क्या है और कौन का अर्थ तात्पर्य क्या है। मुमुक्षु मानना नहीं चाहता, कल्पना नहीं चाहता, वो मानिंदिया नहीं चाहता, वो लिखा पढ़ा हुआ नहीं चाहता, वो चाहता है बोध और प्रत्यक्ष प्रयोग के बगैर बोध नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु ने उससे कहा कि यदि तुम्हें स्वरूप का साक्षात्कार करना है तो विज्ञान की रीति से अपने समक्ष कोई न कोई अधिष्ठान रखना होगा, अर्थात वस्तु में प्रयोग करके ही तुम सिद्धांत की सिद्धता कर सकते हो। सद्गुरु कहते हैं कि अपने आगे बताशे रख लो और उसे सूक्ष्म दृष्टि से देखना है। सूक्ष्म दृष्टि विश्लेषणात्मक दृष्टि को कहते हैं और इस सूक्ष्म दृष्टि को प्राप्त करने पर हमें बोध हो जाता है और अनेक प्रकार की यथार्थ और कल्पनाएं, मानिंदियाँ, अनेक प्रकार के विभ्रम, अनेक प्रकार के संदेह और संशयों से हम मुक्त हो जाते हैं। फिर सद्गुरु तीसरे अध्याय में स्वरूप वस्तु का देखो, देखा सो क्षर जानना कहते हैं। क्षर उसे कहते हैं जो सतत रूपांतरण होता रहता है। और सतत रूपांतरण किसका होता है? तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका सतत परिभ्रमण जारी रहता है, जिससे इस विश्व में उत्पत्ति, स्थिति, लय का ये चक्र अखंड चल रहा है। और ये पंच महाभूतों को क्रियाशील करने वाले 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, जिनके आश्रय से ये 5
महाभूत क्रियाशील रहते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार 5 महाभूत और 3 गुण ये अष्टधा अक्षर कहलाते हैं, प्रकृति कहते हैं। इस अष्टधा प्रकृति को ही अक्षर कहते हैं और इसे ही तत् कहते हैं। तत्त्वम् असि के पहले विभाग तत् का परिचय अर्थात अष्टधा प्रकृति है। इस अष्टधा प्रकृति को ही अक्षर कहते हैं, तत् कहते हैं। और इस अक्षर में 8 अंग है। इस 8 अंगों से ये जो सारा दिख रहा है ये विराट, और इस विराट की प्रेरणा क्या है? वो अक्षरात्मा। अक्षरात्मा का अर्थ है जो अंदर बाहर इधर उधर सर्व ओर एक रस व्याप्त है। जैसे वस्तु में लिए गए यानी वस्तु के रूप में अधिष्ठान रखे गए बताशे में शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण हमने देखे, और उसी में जो व्याप्त है वो चाहत जरूरत प्रियत्व, यही अक्षरात्मा है और इसे त्वम कहते हैं। ये दोनों भावनाएं सगुण साकार अष्टधा प्रकृति, निर्गुण निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व रूप अक्षरात्मा, इन दोनों का मिलान वस्तु के नाम में होता है। ये दर्शित करने वाला ये अध्याय 7वां है और इस अध्याय का यानी जो शीर्षक है वो है पुरुषोत्तम योग। क्षर अक्षर रूप और गुण इन दोनों का लय नाम में होता है। वस्तु का नाम होता है, जिसका नाम होता है उसमें कुछ न कुछ चाहत जरूरत प्रियत्व होती है, और उस वस्तु वो चाहत जरूरत प्रियत्व सगुण साकार में ही व्यक्त होती है। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि ही जहाँ, लय को प्राप्त होती वही सद्रूप जानना। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये दोनों भावना छोड़ो अकेला नाम ही रहा। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए। बुद्धि में स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको वेदों का सार भी मिला। पुरुषोत्तम योग नामक इस सर्वांग योग के 7वें अध्याय में सद्गुरु कहते हैं कि क्षर अक्षर इनके आगे नाम है। नाम सगुण साकार प्रकृति और निर्गुण निराकार आत्मा, इन दोनों का लय करने वाली संज्ञा है। तो नाम है उसके आगे, क्षर अक्षर इन दोनों भूमिकाओं दोनों भावनाओं के आगे नाम है, और ये नाम जान के बुद्धि का लय हो जाता है, अर्थात बुद्धि की चंचलता संदेह विभ्रम समाप्त हो जाते हैं। बुद्धि प्रयोग के द्वारा जानने लगी है कि ये नाम जो है वो रूप और गुण मिलकर ही नाम बनता है। नाम लेते ही वस्तु का सगुण साकार भाव और निर्गुण निराकार भाव, इन दोनों भावों का लय हो जाता है और वही सद्रूप है। वस्तु का संपूर्ण स्वरूप नाम से प्रकट होता है, जिसे पुरुषोत्तम भाव कहते हैं। वही है अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही। ये सद्गुरु की महिमा है और ये अपने आप को बोध होने के लिए ही
यहाँ व्यक्त की जा रही है। ये आत्मसात करने का विषय है, स्वयं जानने समझने निधिध्यासन के द्वारा प्राप्त करने का विषय है। ये प्रवचन का और प्रोपेगेंडा का विषय नहीं है, क्योंकि साधक स्वयं जब ये जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ, तत् क्या है, त्वम क्या है, असि क्या है, तभी सद्गुरु की ये महिमा है कि जीव सभी संशय भ्रमों से निवृत्त हो जाता है। अष्टांग अक्षर साकार नहीं रूप मिठास में, ये जो अष्टांग है ये कैसा है, साकार है, और मिठास में तो कोई रूप नहीं है, क्योंकि सभी रूप मिठास के ही तो है। मिठास ने ही तो बताशे का आकार धारण किया है, मिठास ने ही तो टीवी का आकार धारण किया है। मिठास का अर्थ चाहत जरूरत प्रियत्व ने ही एक एक कण का आकार धारण किया है, एक एक कण में वो मिठास ही उपस्थित है। ये दोनों भावना छोड़ो, हम जब कोई वस्तु लेने जाते हैं तो वस्तु का नाम पुकारते हैं, ये नहीं कहते कि मीठा मीठा दे देना, गोल गोल दे देना, ऐसा नहीं कहते। क्या कहते हैं, नाम, शक्कर कहते ही वस्तु हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। इसीलिए ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा। वस्तु का परिचय नाम से होता है, और नाम ये रूप और गुण ये दोनों भाव मिलकर ही बनते हैं। वही शक्कर ये नाम पुरुषोत्तम भाव है, क्षर अक्षर दोनों की नहीं है भावना वहाँ। नाम लेते ही फिर क्षर यानी साकार और अक्षर यानी निराकार, इन दोनों भावों का लय हो जाता है। और ये जानने पर फिर हमारे ध्यान में आता है कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्व है कहा। दृश्य साकार क्या है, मिठास, निराकार उसमें बताशे में व्याप्त क्या है, मिठास, और ये दोनों का लय नाम में हो जाता है। इसीलिए नाम अर्थात वस्तु के पुरुषोत्तम भाव को सर्व कहा है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन, ये एक ही वस्तु को जानने के लिए तीन प्रकार के भाव कल्पित किए गए हैं। क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीन भाव वस्तु को जानने के लिए की गई कल्पना है, वस्तु तो एक ही है। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना किए, और इस त्रिपुटी की कल्पना निज रूप अर्थात अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए वेदों ने कल्पनाएं की है। वेदों में ये तीन प्रकार की कल्पना की गई है, वस्तु का अक्षर भाव साकार, वस्तु का अक्षर भाव निराकार, और वस्तु का पुरुषोत्तम भाव नाम। और ये जब हमारी बुद्धि में स्थित हो जाता है, यानी ये बुद्धि प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ये जानने लगती है कि एक एक कण से लेकर बड़े से बड़े हिमालय में और छोटे से छोटे कण में एक ही तत्व है। और बुद्धि जब ये जानने लगती है कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और चाहत जरूरत प्रियत्व रूप, ये सारा विश्व ही एक एक कण में ये 8 भावों से जो साकार दिख रहा है, उसमें अक्षर चाहत जरूरत प्रियत्व रूप ये मिठास घुली हुई है। और ये बुद्धि में स्थित होते ही, बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। बाहर अग्नि है तो हमारी आंखों में अग्नि है, हमारे जठर में अग्नि है। बाहर वायु है तो हमारे त्वचा में वायु है और उससे हमें स्पर्श का अनुभव आता है। इस प्रकार हम ये जानने लगते हैं कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस विश्व में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। और ये धारणा जब अकंप हो जाती है, धारणा अकंप तभी होती है जब हमारे मन का और बुद्धि का समाधान हो जाता है। और अकंप धारणा बैठते ही द्वैत चला जाता है और हमारी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। द्वैत का निरसन होते ही हमारी बुद्धि समत्व को प्राप्त करती है। इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि जब ये धारणा अकंप बैठ जाती है
तो मैं तू इस प्रकार का जो द्वैत है, साकार निराकार इस प्रकार का जो द्वंद्व है, वो सभी द्वंद्व समाप्त होते ही बुद्धि समत्व में स्थित हो जाती है। और ये समत्व में स्थित हुई बुद्धि जब अखंड एक रस इसी बोध में रहने लगती है कि ये विश्व में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, जो यहाँ है वही वहाँ है और जो वहाँ है वही यहाँ है, ये जब बुद्धि में स्थित हो जाता है बोध, समाधि की अवस्था, ये समाधि यानी बुद्धि का समत्व जब अखंड रहने लगता है, उसी को अनन्यता मिलती है। शोषण पीड़न कब होता है? जब हम दूसरे को पराया मानते हैं। क्या हम अपने हाथ को पीड़ा पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि ये हाथ भी हमसे अलग नहीं है, अनन्य है। उसी प्रकार इस विश्व के साथ हमारी अनन्यता जब मैंने स्पष्ट हो जाती है, यथार्थता प्रयोग में सिद्ध हो जाती है, तो वेदों का सार भी मिला। वेदों ने कहा है तत्त्वम असि, तो ये जो वेदों का सार है वही तुम हो। ये विश्व परमात्मा का ही अंश, जिस प्रकार शक्कर का एक दाना भी शक्कर ही है, उसी प्रकार परमात्मा का ये अंश परमात्मा ही है। ये बोध होते ही हमें वेदों का सार मिल जाता है। और वेदों का सार है तुम वही हो, तत्त्वम असि। और इस प्रकार पुरुषोत्तम योग को प्राप्त करते ही फिर वस्तु के साथ हमारी अभिन्नता सिद्ध हो जाती है। और फिर हम इस विश्व के साथ कैसे अनन्य है, कोई अलग नहीं है। साकारवाद, निराकारवाद, जड़वाद, चैतन्यवाद, इस प्रकार के अनेक वादों का समापन वस्तु के पुरुषोत्तम योग का दर्शन करते ही हो जाता है। आगामी अंक में हम ये प्राप्त हुए बोध के द्वारा आगे जो कर्तव्य है उसके विषय में जानेंगे। क्योंकि कोई भी जो विद्या है या कोई भी सिद्धांत जब सिद्ध हो जाता है तो वो किस लिए होता है? उसका कुछ प्रयोजन होता है। तो इस सर्वांग योग को प्राप्त करने का क्या प्रयोजन है, ये हम सर्वांग योग के 8वें अध्याय में जानेंगे। और इस अनन्य भक्ति को जानकर विश्व की अनन्य भक्ति करते हुए अपने इस जीवन को सार्थक करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।